Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy, Genetics, Molecular Biology and Biotechnology Part 10. So आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं Structural and Numerical Changes in Chromosomes. Now, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, मतलब कि उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं, कभी कभी उनके नंबर में कितने तरीके के चेंजेस देखे गए हैं। तो इन सभी को एक नाम दिया गया है कि जब भी उनका स्ट्रक्चर ऐसे चेंज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, या उनके नंबर में अगर ऐसे चेंजेस होंगे, बहुत तरीके के चेंजेस होते हैं उनके नंबर्स में, तो सभी को एक तरीके का नाम दिया गया है। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल में अगर क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है तो उन सभी को हम क्या देते हैं, एक नाम देते हैं। तो उन सभी को हमने सिंड्रोम के नाम से भी बोला गया है कि इस पर्सन के अंदर अगर हमारे जो क्रोमोसोम नंबर है वो अब ज्यादा दिख रहे हैं नॉर्मल लोगों के हिसाब से, तो ये एक तरीके का सिंड्रोम है। उस सिंड्रोम का क्या नाम है, उस डिजीज का क्या नाम है, तो उस बेसिस पे बहुत सारे डिजीजेस हैं जैसे कि पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, और डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे के सारे जितने भी, इससे भी ज्यादा जितने भी जो हमारे एमएससी लेवल के जितने भी सिंड्रोम्स हैं वो मैं आपको इसमें समझाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफेक्ट्स इन जेनेटिक मेकअप आइदर ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, या तो उस जेनेटिक मेकअप, वो जो क्रोमोसोम्स हैं, हमारे जो नंबर्स हैं, उनमें जो चेंजेस आए हैं वो या तो स्ट्रक्चरल लेवल पे चेंजेस होंगे, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर में आपको कुछ चेंज दिख रहे होंगे, या फिर आपको उसके नंबर्स में कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे, और ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन जीन्स, या फिर कुछ एबनॉर्मेलिटी होगी उस जीन्स के अंदर, तब आपको ये डिफेक्ट्स दिख रहे होंगे उस जेनेटिक मेकअप के अंदर। तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो हमारे चेंजेस बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में ये जो चेंजेस हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे जो बेसिक लेवल है जो आपको समझना है कि ये जो क्रोमोसोम्स की एबरेशंस होती हैं इज ड्यू टू द चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्यों होती है ये जो जब क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंजेस आ जाते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशंस। तो हम उनको दो हिस्सों में बांटते हैं कि दो ही तरीके से क्रोमोसोम नंबर के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज यूप्लॉइडी, और उसी को हम पॉलीप्लॉइडी भी कहते हैं, ठीक है। रिमेंबर दैट ये दोनों डिफरेंट नहीं है, यूप्लॉइडी या फिर हम उसको ही पॉलीप्लॉइडी भी बोलते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज एन्यूप्लॉइडी। तो ये दिया था विंकलर ने 1916 में, और ये है हमारा यूप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी भी जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों तरीकों में हमने बांटा। अब यूप्लॉइडी क्या था, सिंपल सी चीज है कि अगर यूप्लॉइडी का मतलब है किसी भी जीन के अंदर, किसी भी जीन के अंदर अगर वहां पे जीन के अंदर आपके जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें अगर आपको एडिशन दिख रहा है, ठीक है, तो वो होगा हमारा यूप्लॉइडी। मतलब कि जो जीन मेकअप है यहाँ पे, जैसे बोला कि डिफेक्ट जो होगा अगर किसी भी क्रोमोसोम के एडिशन की वजह से होगा तो वो किसके अंदर आता है, यूप्लॉइडी। अब वो एडिशन कितने भी क्रोमोसोम्स का हो सकता है, मतलब कि अगर हमारे ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो क्या पता एक ऐड हो, ठीक है, तो वो उसका नाम अलग होगा। क्या पता दो क्रोमोसोम्स ऐड हो, क्या पता तीन क्रोमोसोम्स ऐड हो, तो ये एडिशन ही है। तो मतलब हम देख क्या रहे कि यहाँ पे सिर्फ एडिशन है, तो इसको हमने किसमें लिया, यूप्लॉइडी या फिर कह सकते हो पॉलीप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी में क्या हुआ, इसके अंदर चेंजेस होंगे जेनेटिक सेट के अंदर, लेकिन ड्यू टू लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब कि कुछ ना कुछ हमारे जो पेयर्स हैं उसके अंदर माइनस होगा, या तो -1 क्रोमोसोम भी एक कमी हो सकती है, या फिर 2 बार वो माइनस हो सकता है किसी एक क्रोमोसोम्स में से, या फिर दो पूरा एक सेट जो है वो वहां से जो रिड्यूस या फिर हम कह सकते हैं कि चला जा सकता है वहां से पूरे पेयर में से। तो जब लॉस होगा तो हम उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। तो इनको डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि एलोप्लॉइडी, ऑटो एलोप्लॉइडी या फिर ऑटोप्लॉइडी होता क्या है। ये जो पॉलीप्लॉइडी है इन सबके जो टर्म्स हैं, जो आपको कंफ्यूजन होती है इन सब टर्म्स में, वो है क्या, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक था। नाउ नेक्स्ट इज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। दिस इज द एडिशन ऑफ जीन, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जीन का एडिशन होना, वो भी पूरे कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में। फॉर एग्जांपल ह्यूमन था, ह्यूमन का कंप्लीट सेट क्या कहलाता है, 23 पेयर्स ऑफ सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, क्रोमोसोम के। नाउ अब क्या होगा, जब जो कंडीशन है, दिस कंडीशन अपीयर्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर क्रॉस ब्रीडिंग,
की वजह से जब क्रॉस ब्रीडिंग होती है या फिर कोई नॉन डिसजंक्शन होता है, आपको पता है ये टर्म नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, कि जब क्रोमोसोम्स वगैरह जब मतलब सेपरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, तो कभी कभी जब उनकी ये जो सेपरेट हो रहे होते हैं ना क्रोमोसोम्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं, तो कभी कभी कुछ क्रोमोसोम्स ना अलग नहीं हो पाते, ठीक है, सेपरेट नहीं हो पाते, जब भी वहां से उनकी पेयरिंग हो रही होती है या फिर उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो कुछ क्रोमोसोम्स वहां पे नॉन डिसजंक्शन मतलब कि अलग नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एडिशन कॉज करता है वो, ठीक है। तो नॉन डिसजंक्शन कभी भी याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि नॉन डिसजंक्शन की वजह से हमारा एडिशन ऑफ जीन कॉज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो अलग ही नहीं होंगे तो वो क्रोमोसोम हटेगा ही नहीं, इसीलिए तो वो एडिशन हुआ, ठीक है। सो इट कैन बी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ कॉल्चिकाइन। तो ये इसका यूज करके आप जहां पे भी अगर आप ये जो कॉल्चिसिन है जहां पे भी आप यूज करेंगे, तो इससे क्या होता है, आप आर्टिफिशियली वहां पे यूप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी को करवा सकते हैं। आर्टिफिशियली आप ये जो कॉल्चिसिन है इसका यूज करके आप आर्टिफिशियली वहां पे इंड्यूस करा के से वहां पे डिसजंक्शन कॉज करा सकते हैं या फिर नॉन डिसजंक्शन वहां पे कॉज करा सकते हैं, और वहां पे एडिशन ऑफ जीन पूरे सेट में आप देखने को आपको मिल सकता है। नाउ ये जो यूप्लॉइडी है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसीडर किया कोई ऑर्गेनिज्म है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया यहाँ पे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे होता क्या है, पूरे कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या होती है, एडिशन। अगर किसी भी इंडिविजुअल का कंप्लीट सेट 12 है, ठीक है, तो जो एडिशन होगी वो इसके पूरे कंप्लीट सेट के अंदर होगी, जितने भी क्रोमोसोम की एडिशन होगी वो इस पूरे कंप्लीट सेट के अंदर होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ऑर्गेनिज्म लिया जिसका कंप्लीट सेट ऑफ जो क्रोमोसोम है ना, वो क्या है, उसके पास 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, मान लीजिए 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है उसके पास, जिसको मैंने बोल दिया ए, बी और सी, ये है उसके कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो कंडीशन होगी, अगर मैंने बोला कि वहां पे जो कंडीशन है, ठीक है, वहां पे मान लीजिए मैंने बोला कि ट्रिप्लॉइडी है, यहाँ पे मैंने बोला ट्रिप्लॉइडी है, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रिप्लॉइडी का मतलब है कि 3, जितना भी कंप्लीट सेट है उसका जो उसके अंदर चेंजेस कितने आ जाना, 3 गुना उसके अंदर चेंजेस आ जाना, एडिशन हो जाना। तो क्या इसको आप कैसे लिखेंगे कि ये जो कंप्लीट सेट है ऐसे लिखेंगे आप इसको, ठीक है, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी और ट्रिपल सी, तो यहाँ पे ये ट्रिप्लॉइडी हुई, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे बोला आपको कि टेट्राप्लॉइडी शो करनी है, तो टेट्राप्लॉइडी में क्या होगा, 4n हो जाएगा, जो कंप्लीट सेट है वो आपके पास है 3, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएंगे 4a, 4b एंड 4c, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था कि अगर आपको नॉर्मल सेट जो था हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारा जो सेट थे 3 सेट्स जो ये थे क्रोमोसोम्स के, अगर आपने उसको यहाँ पे डिप्लॉइड किया होता तो सिंपल सा होता कि ए बी बी सी सी हो जाता। वही हमने जब प्लॉइडी करके देखा कि पूरे कंप्लीट सेट के अंदर चेंजेस हो जाना, एडिशन हो जाना जीन का, तो वो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये था यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, इसी के टाइप्स हैं, इन्हीं के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी। किसने दिया था, स्टेबिन ने दिया था। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि एन्यूप्लॉइडी किसने किया था, विंकलर ने। यहाँ पे ये जो साइंटिस्ट के नेम है वो आप पीछे जिस भी नोटबुक पे आप पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे फ्रंट पेजेस पे ना सारे साइंटिस्ट के नाम लिख लीजिए। जब भी आप पढ़ रहे हो तो उन पेजेस को बस 2-4 बार आप या फिर 5-6 मिनट के लिए देखेंगे ना अगर आप रोज, तो आपको हमेशा याद रहेंगे। कुछ नहीं करना आपको, किसी भी दिन लेके नहीं बैठना, बस उनको आप रोज देखिए, देखने से वो आपको हमेशा माइंड में आपके रहेंगे। तो एक लिस्ट सा बना लीजिए कि आप जब भी वो नोटबुक खोलते हैं, जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं, वहां पे उन साइंटिस्ट के नेम लिखिए और उन्हें हमेशा बस देखते रहिए। वो पेजेस को आप बस बार बार बस 5 मिनट दीजिए और उन्हें बस पढ़ लीजिए। रोज करेंगे तो आपको हमेशा ये याद रहेंगे। तो स्टेबिन जो था, उन्होंने पॉलीप्लॉइडी के टाइप्स बताए थे, तो उनमें से मैंने अभी आपको बताया ऑटो पॉलीप्लॉइडी, और नेक्स्ट वाज एलो पॉलीप्लॉइडी। उनको हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला था हमारा ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। ये जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी था, यहाँ पे इन्होंने ये बताया था कि जब भी हमारा पूरा जो जीनोम सेट होता है, दिस इज द एडिशन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द सेम स्पीशीज, ठीक है। जब भी एडिशन होगा जो क्रोमोसोम का, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था कि जो जीनोम होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब भी ए बी सी थे जीनोम,
तो जो एडिशन होगा ना वो सेम स्पीशीज से ही होगा। अगर इसके पास 3 सेट है क्रोमोसोम के तो वही एडिशन होगा जो जो सेम स्पीशीज का होगा जिसके पास 3 सेट ही क्रोमोसोम्स के होंगे। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है यहाँ पे, कॉपीज अगर बढ़ानी भी है तो लेकिन वो हमेशा सेम जीनोम से होंगे। तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी क्या बताता है कि जो 2 कॉपीज होंगी या फिर मोर देन 2 कॉपीज ऑफ द सेम जीनोम, यहाँ पे आप कह सकते हो कि मोर देन 2 कॉपीज, 2 कॉपी से ज्यादा अगर होगा कॉपीज ऑफ सेम जीनोम के प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अगर 3 कॉपीज मैंने बोला तो इसका मतलब आप उसको 3x से डिनोट करेंगे। ठीक है, सेम जीनोम की, जिसको हम बोलते हैं ऑटो ट्रिप्लॉइड, ऑटो ट्रिप्लॉइड जिसे हम बोलते हैं 3x। ठीक है, ऑटो टेट्राप्लॉइड जिसको हम बोलेंगे 4 कॉपीज ऑफ द सेम जीनोम। ठीक है, ऑटो पेंटाप्लॉइड। ठीक है, यहाँ पे पॉली की जगह अगर आप वही टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा करेंगे तो वही 6, 8 ऐसे ऐसे वो बनता जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऑटो पॉलीप्लॉइडी, जहां पे आपको सेम स्पीशीज के ही जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऐड होते हैं। उनका जो नेचर होगा, दिस टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइडी इज रेयर इन नेचर, बहुत रेयर देखा गया है। नाउ एलोपॉलीप्लॉइडी, अब ये जो एलोपॉलीप्लॉइडी है यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2 या 2 और मोर देन 2 डिस्टिंक्ट जीनोम्स जो होंगे, लेकिन किससे, हमेशा यहाँ पे डिस्टिंक्ट जीनोम्स का मतलब है कि जो जीनोम होंगे, वो जो जीन्स आपने लिए होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे 3 सेट ले रहे थे तो जो दूसरा वाला जो सेम स्पीशीज का था उसके पास भी सेट ऑफ क्रोमोसोम 3 ही थे, लेकिन यहाँ पे आपने स्पीशीज ही दोनों अलग ली तो ऑब्वियसली उनके सेट भी चेंज हो जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने कोई और स्पीशीज ले ली, जैसे कि मैंने मान लो कि अगर कोई राई की स्पीशीज ली, ठीक है, उसके पास से मान लीजिए कि उसके पास जो पूरे क्रोमोसोम का सेट था वो था 14। अगर मैंने उसको किसी और स्पीशीज से ब्रीड कराया, मान लीजिए कि मैंने किसी वीट की स्पीशीज से ब्रीड कराया, ठीक है, जिसके पास थे टोटल 28 क्रोमोसोम्स, तो इनको जब हमने कराया ना तो हमें जो स्पीशीज मिली वो हमें मिली 42 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो हमारे पास डिफरेंट ही आया कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे एलोप्लॉइडी में क्या होता है, हम जो क्रोमोसोम्स का जो सेट होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए, दिस इज द एडिशन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज एंड इट कैन डेवलप थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। ऑब्वियसली जब भी आप 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच में ब्रीड कराते हैं तो वहां पे वो दोनों डिफरेंट स्पीशीज हो जाती हैं, इसलिए उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। And most of these organisms produced are sterile due to incompatibility of the chromosomes. यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी होती है क्योंकि हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब भी आप डिफरेंट स्पीशीज लेते हैं ना और जिनके क्रोमोसोम नंबर भी डिफरेंट है तो वो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म जो आपने प्रोड्यूस किए होते हैं वो हमेशा स्टेराइल देखे गए हैं क्योंकि उनके क्रोमोसोम्स के अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी वो ऑर्गेनिज्म स्टेराइल होते हैं। तो आई होप आपको एलोप्लॉइडी, ये जो एलोपॉलीप्लॉइडी है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एलो टेट्राप्लॉइडी कर सकते हैं या फिर एलो हेक्साप्लॉइडी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट जीन्स है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे X1 ले लिया और X2 को ले लिया, ये दोनों डिस्टिंक्ट जीन्स है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप उसको टेट्रा बना रहे हैं तो वही हो जाएगा यहाँ पे कि एलो टेट्रा में क्या हो जाएगा कि ईच हैज 2 कॉपीज। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला कि दिस इज एलो टेट्राप्लॉइड। ठीक है, टेट्राप्लॉइड के अंदर क्या होगा कि 2 डिस्टिंक्ट जीनोम्स तो है हमारे पास लेकिन ईच हैज 2 कॉपीज, दोनों के पास 2 कॉपीज हैं, इसके पास भी 2 कॉपीज है, इसके पास भी 2 कॉपीज है, टोटल मिला के 4 हो गए, इसलिए टेट्राप्लॉइड। एलो, अगर मैंने लिखा एलो हेक्साप्लॉइड तो हेक्साप्लॉइड में क्या होगा कि 3 डिस्टिंक्ट जीनोम्स होंगे आपके पास, X1, X2, X3, लेकिन सबकी क्या होगी 2 कॉपीज होंगी, तो ये कहलाएगी एलो हेक्साप्लॉइड। एलो, अगर मैंने यहाँ पे किया एलो ऑक्टाप्लॉइड तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होंगे 4 होंगे, X1, X2, X3, X4, 4 आपके पास जीनोम्स के 4, मतलब कि 4 डिस्टिंक्ट जीनोम्स ले लिया आपने 4 स्पीशीज के, लेकिन सबकी 2 कॉपीज होंगी। ठीक है, तो यही था हमारा एलो पॉलीप्लॉइडी।
ठीक है, तो ये जो मैं आपको समझा रही हूँ एलोटेट्राप्लॉइड, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे 4 बोला गया, 2 जीनोम्स है हमारे पास, तो 4 कैसे बन जाएंगे, तो ऐसे बन जाएंगे कि 2 जो जीनोम्स थे उनको हमने डबल कर दिया, जिसकी वजह से वो टेट्राप्लॉइड बन गया। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। ये जो ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी है, इसके अंदर होता क्या है, इन दिस केस जो एक जीनोम होगा ना, ये जो ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी है, इन दिस केस जो एक जीनोम होगा इज मोर देन वन डिप्लॉइड सेट। यहाँ पे होता क्या है कि वही एक जीनोम, ठीक है, एक जीनोम हमेशा डिप्लॉइड सेट से ज्यादा टाइम्स होगा वहां पे। फॉर एग्जाम्पल कि हेक्सा पॉलीप्लॉइड्स आर मोर कॉमन, जहां पे हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल सबसे ज्यादा देखा जाता है हेलियंथस के अंदर देखा गया है, ये सबसे, ये आपको कॉमन एग्जाम्पल इसका याद रखना है। होता क्या है यहाँ पे कि हम ये जो ऑड नंबर वाले जितने भी जीनोम्स होते हैं ना, ऑड नंबर ऑफ जीनोम्स, जहाँ पे हमने देखा 3n 5n 7n, ये सारे के सारे क्या होते हैं, किसमें आ जाते हैं, हमारे ऑटो एलोप्लॉइडी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक जीनोम जो है, ठीक है, वो डिप्लॉइड सेट से ज्यादा है। डिप्लॉइड सेट क्या हो जाएंगे, 2n 4n 6n, ये हमारे सारे डिप्लॉइड है। लेकिन डिप्लॉइड सेट से एक जीनोम ज्यादा होना मतलब कि यहाँ पे +1 किया तो वही 3n बन गया, +1 किया तो वही 5n बन गया, +1n किया तो 7n बन गया। तो कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ जीनोम्स जहां पे भी आएंगे वो फॉर्म करेंगे हमारे ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो जहां पे भी आपको डिप्लॉइड सेट्स दिखे लेकिन उससे एक जीनोम ज्यादा हो, इस केस में हमेशा डिप्लॉइड सेट से एक जीनोम ज्यादा होगा। 3n है मतलब कि उसके अंदर पक्का डिप्लॉइड सेट था लेकिन एक जीनोम ज्यादा था। 5n मतलब 4n एक डिप्लॉइड सेट था लेकिन एक जीनोम ज्यादा था। 7n का मतलब है कि 6n थे, मतलब कि वो भी एक तरीके का डिप्लॉइड सेट है लेकिन एक n ज्यादा था। तो ये डिप्लॉइड सेट्स थे। ठीक है, हेक्सा पॉलीप्लॉइड्स आर मोर कॉमन एंड दे आर सेक्सुअली स्टेराइल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये जो ऑड क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये साइनैप्स नहीं कर पाते। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 6 क्रोमोसोम्स दिख रहे होंगे तो उनमें साइनैप्सिस हो सकती है, 2 है उनके अंदर भी साइनैप्सिस हो सकती है, 3 होंगी तो वो साइनैप्सिस कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो साइनैप्सिस है वो मियोसिस के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, तो दे प्रोपेगेट वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, तो सेक्सुअली तो ये स्टेराइल ही हो गए। ठीक है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल है हेलियंथस ट्यूबरोसस, उसी के अंदर ये जो सेट होता है, ये जो ऑड नंबर वाला सेट है वो वहां पे देखा गया। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो पॉलीप्लॉइडी की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रही हूँ। तो दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेरिएशन विच आर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि ये ऑब्वियसली वेरिएशन के अंदर मतलब इवोल्यूशन के अंदर बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जब इतने सारे चीजों में हमने क्या किए, वेरिएशंस हमने देखे, उनके जीनोम लेवल पे हम उनके चेंजेस करें, तो ऑब्वियसली वो हमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएशन शो हो रही है, इट मीन्स वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, एंड विच आर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि वेरिएशन होंगी तभी तो जाके इवोल्यूशन होगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड दे कैन इजिली अडेप्ट टू न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि हाई जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उस बेसिस पे हम अगर ये सब चेंजेस कर रहे हैं उनके अंदर, इट मीन्स वो अडेप्ट कर लेंगे हमारे न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन को। एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस स्टेराइल वेरिएशन इन फ्रूट्स। बहुत सारी बार मतलब जब हम सेम, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि ऑटो पॉलीप्लॉइडी में होता क्या है, क्योंकि हम सेम स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम्स को एक साथ लेके आते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारे देखा गया है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं। कुछ ऐसे वेरिएशंस आ जाते हैं कि वो सीडलेस होते हैं, जैसे कि बनाना, ठीक है, कॉफी, वाटरमेलन, ये सारे के सारे सीडलेस होते हैं। इन्हीं को हमने ऑटो पॉलीप्लॉइड्स बोला था। ठीक है, तो सीडलेस वेरिएशन देखा गया, बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर भी सीडलेस वेरिएशन देखा गया पॉलीप्लॉइडी की वजह से। इट रिड्यूसेस द टाइम ऑफ मेच्योरेशन ऑफ क्रॉप्स, जो क्रॉप्स होती हैं उसका टाइम मेच्योरेशन को रिड्यूस कर देता है। मिल्क प्रोडक्शन को, वूल प्रोडक्शन को एनिमल्स के अंदर इंक्रीज करता है। इंप्रूव कर देता है हमारी स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, टू इंक्रीज फर्मेंटिंग पावर को इम्प्रूव करता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीप्लॉइडीज। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू सो मच।